मध्य प्रदेश में आज सरकार महिलाओं के साथ होने वाले अपराध को लेकर आंकड़ा पेश करते ही घिर गई। आंकड़ा है भी डराने वाला। मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों से महिला प्रताड़ना के जो आंकड़े आए वो कम होने की बजाय बढ़ोतरी की तरफ चिंताजनक दिशा में इशारा करना है। मध्य प्रदेश में हर रोज रेप के 20 केस दर्ज हो रहे हैं। 2024 में कुल 7,294 रेप के केस दर्ज हुए। कहने के लिए तो सख्त कानून बन चुका है, बुलडोजर वाला एक्शन भी हमने देखा, शासन प्रशासन का एक पूरा स्ट्रक्चर इसके लिए काम करता है, लेकिन सारे संसाधनों के बावजूद जमीनी हकीकत ये क्यों है, ये सवाल है। मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ये दावा खुद मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार कर रही है। दरअसल बीजेपी सरकार ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में ये कबूल किया कि पिछले 5 सालों में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं में 19% का इजाफा हुआ है। कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय के सवाल के जवाब में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये आंकड़े पेश किए। साल 2020 में बलात्कार के 6,134 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2024 में 7,294 मामले रेप के दर्ज हुए। यानी पिछले 5 सालों में 19% बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की महिलाओं के खिलाफ 10% रेप केसेस में इजाफा हुआ, तो अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के खिलाफ 26% तक ज्यादा मामले बढ़े हैं, जबकि ओबीसी महिलाओं के साथ बलात्कार के मामलों में 20% और सामान्य वर्ग की महिलाओं से बलात्कार के मामलों में 24% इजाफा हुआ है। जाहिर है ये आंकड़े मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी के कथनी और करने में कितना अंतर है, स्पष्ट रूप से मैंने प्रश्न पूछा था कि महिलाओं पर उत्पीड़न अत्याचार कितने बड़े हैं। 20% स्वयं मुख्यमंत्री ने अपने उत्तर में कबूला। जिस विभाग का मुख्यमंत्री स्वयं संरक्षक है, मतलब गृह मंत्रालय उनके पास में, उसके बावजूद भी इसके बाद भी साल भर में कोई भी इसमें कमी नहीं आई। 20% बढ़ गई, तो हम समझ सकते हैं कि महिलाएं कितनी असुरक्षित है पूरे प्रदेश में। आज मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 पर हो रहा है, और केवल महिलाएं नहीं, नाबालिग बच्चियों के साथ जिस तरह से दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं। 2 अप्रैल से हमारा बच्ची बचाओ पखवाड़ा प्रारंभ होगा और हर जिले में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे। मध्य प्रदेश की विधानसभा में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हिंसा के मामलों पर बवाल पहले दिन से हो रहा है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि एमपी में पुलिसिंग हर मोर्चे पर फेल है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या फिर महिलाओं के खिलाफ अपराधों की। कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय के सवाल के जवाब में ये भी सामने आया कि मध्य प्रदेश के झाबुआ में 158% रेप केस बढ़े हैं, इंदौर शहर में 103%, इंदौर ग्रामीण में 69%, भोपाल शहर में 59% और रतलाम में बलात्कार के मामलों में 46% तक इजाफा हुआ है। उधर कांग्रेस के हंगामे पर बीजेपी का तर्क है कि कांग्रेस के जमाने में महिलाओं के खिलाफ बलात्कार की घटनाओं की रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती थी। कांग्रेस के समय में रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती थी और ये बताया जाता था कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। लेकिन आज अगर जो भी है, तो अगर तथ्य वास्तविकता है उसमें ध्यान में आ रहा है, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार कठोरता के साथ काम करेगी, रिपोर्ट भी होगी और उनके खिलाफ चालान भी प्रस्तुत होगा और उनको दंडित भी किया जाएगा। सरकार ने निरंतर महिलाओं की बेहतरी के लिए उन पर गलत नज़र डालने वालों पर ऐसी कार्रवाई की है जो नज़ीर बनी है। ये आप अपराध से अधिक अपराधियों पर होने वाली कार्रवाई के आंकड़े ज्यादा माने। मध्य प्रदेश में किसी भी शिकायत को ना हल्के दर्जे से लिया जाता, पूरी गंभीरता संवेदनशीलता से मामला दर्ज करके उस पर कार्रवाई की जाती। एमपी में लाडली बहनों के जरिए तगड़ा पॉलिटिकल माइलेज लेने वाली बीजेपी सरकार फिलहाल मुसीबत में है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के ताजा आंकड़े आने के बाद कांग्रेस बीजेपी सरकार की चौतरफा घेराबंदी कर रही है। वहीं कांग्रेस विधानसभा सत्र के आखिरी दिन भी इस मुद्दे पर बवाल काटने की तैयारी में है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।